एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। नमस्कार दोस्तों, मई महीने का राशिफल आपको जानना है, जिसकी वजह से आपने वीडियो क्लिक किया है। मई महीना यानी कि इंग्लिश कैलेंडर का 5वां महीना राशिफल बताऊंगी, लेकिन इसके पहले अगर मैं कहूं कि आप जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं उनमें एरर्स हैं, तो जी हाँ, सही सुना आपने। आप जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और इससे पहले आप फॉलो करते थे जूलियन कैलेंडर, और उसके पहले हम फॉलो करते थे रोमन कैलेंडर। देखिए, राशिफल तो मैं बताऊंगी, यही बताने में आई हूं। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कैलेंडर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, 1-1.5 मिनट का वक्त लूंगी, सुन लीजिएगा, मजा आएगा आपको। अभी हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, आखिरी बार इस कैलेंडर को पोप ग्रिगरी 13 ने ठीक किया था, यानी कि करेक्शन किया था, संशोधन किया था। ये बात थी 5 अक्टूबर 1582 की, यानी 5 अक्टूबर 1582। उस दिन तक जो कैलेंडर चल रहा था उसे जूलियन कैलेंडर कहते थे, और जूलियन कैलेंडर के पीछे जो कैलेंडर चलता था वो रोमन कैलेंडर था, जो मैंने आपको बताया शुरू में ही। इस कैलेंडर में सिर्फ 304 दिन होते थे और 10 महीने होते थे, लेकिन अब साल के 12 महीने होते हैं। अभी जिसे हम दिसंबर कह रहे हैं वो कभी 10वां महीना हुआ करता था। रोमन संख्या में ये डेका थी। अक्टूबर उनका 8वां महीना था, जो रोमन संख्या में ऑक्टा हुआ करता था। इसी तरीके से सेप्टा से 7वां यानी कि सितंबर आया, और 2 महीने अब ये दूर हो गए हैं जब से नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये 2 महीने थे, जूलियस सीजर के नाम पर आई जुलाई और ऑगस्टस के नाम पर आया अगस्त। आपको पता है 46 बीसी में पहली बार ये माना गया कि पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूरज का एक चक्कर लगाती है। अब 365 दिन तो ठीक है, लेकिन ये 6 घंटे का चक्कर क्या है, ये बहुत प्योर नहीं हो पा रहा था। इसमें भी 11 मिनट का अंतर आ रहा था अलग अलग कैलकुलेशन से। ये खामी कोई बड़ी नहीं थी, बड़ी थी कैलेंडर में इस टाइम को एडजस्ट करना। इस एडजस्टमेंट के लिए ही हर 4 साल में एक दिन फरवरी में बड़ा कर दिया गया, यानी बढ़ा दिया गया। ऐसा करने से जो वो 6 घंटे 11 मिनट वाला मामला था वो निपट गया। लेकिन ग्रिगरी संशोधन के समय लगभग 11 मिनट हर साल का संशोधन तो हो गया, 26 सेकंड का फर्क अभी भी रह गया था। हर साल 26 सेकंड का ये जो फर्क है, ये आज के ग्रिगरी कैलेंडर इन 435 साल में 3 घंटों की खामी दिखा रहा है। अगर इसका कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो आपको समझ आएगा कि साल 4909 में, यानी कि जब हम 4909 ईस्वी में पहुंचेंगे तो पूरे एक दिन का फर्क बढ़ जाएगा। अब ये एक दिन कौन से महीने में एडजस्ट किया जाएगा, इसको लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। फिलहाल मई पे शिफ्ट होते हैं। मई ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से भी 5वां महीना होता है और जूलियन कैलेंडर के हिसाब से भी 5वां महीना होता है, लेकिन रोमन कैलेंडर के हिसाब से मई साल का 3रा महीना हुआ करता था। तब जनवरी और फरवरी को कैलेंडर में जोड़ा नहीं गया था। मई 5वां महीना तब बना जब जनवरी और फरवरी को कैलेंडर में जोड़ा गया। मई यानी मई का नाम रोमन देवी मिया के नाम पर रखा गया। मिया का मतलब होता है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि प्रजनन की देवी। तो चलिए देखते हैं गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी मिया देवी के नाम पर रखे गए मई महीने में आपके लिए क्या सौगात खुलने वाले हैं। शुरुआत पंचांग से कर लूं? हाँ, राशिफल पे लौट रहे हैं हम। शुरुआत पंचांग से होगी। मई महीने का पंचांग क्या बन रहा है आपको बता दूं। हिंदू पंचांग के अनुसार मई महीना आश्लेषा नक्षत्र में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू हो जाएगा, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को समाप्त हो जाएगा। हर बार की तरह इस महीने भी ग्रहों की चाल निश्चित रूप से 12 राशियों के जातक पर अपने प्रभाव छोड़ने वाली है। ये प्रभाव मैं आपको बताऊंगी, उसके पहले तीज त्योहारों की लिस्ट ले लीजिए और गोचर कौन कौन से हो रहे हैं ये भी जान लीजिए। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार मई महीने में 3 मुख्य ग्रहों का गोचर हो रहा है। ये है सूर्य, बुध और मंगल।
3 ग्रहों का गोचर जरूर हो रहा है, लेकिन ये 4 बार गोचर होगा। 4 मई को यानी दिन सोमवार का होगा जब मंगल का गोचर होगा कुंभ राशि में। 9 मई को शनिवार दिन होगा जब बुध का गोचर होगा वृषभ राशि में। 14 मई को सूर्य का गोचर होगा, दिन गुरुवार होगा और ये वृषभ राशि में गोचर होगा। और 24 मई रविवार की रात को बुध का फिर से गोचर होगा मिथुन राशि में। तीन खास भविष्यवाणियां इस महीने की मैं आपको बता दूं। इस महीने मंगल की स्थिति लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। अग्नि तत्व प्रधान ग्रह मंगल कुंभ राशि में रहेगा, जो वायु तत्व प्रधान राशि है, और ऐसे में वातावरण में गर्म हवा बढ़ जाएंगे, वृद्धि होगी गर्म हवा की। इस दौरान लोगों को यातायात के साधनों का इस्तेमाल संभल कर करने की सलाह है। दूसरी भविष्यवाणी, इस महीने होने वाला सूर्य का गोचर लोगों पर अच्छा प्रभाव डालेगा। हालांकि राजनीतिक वाद विवाद या उठापटक देखने को मिल सकता है। इस दौरान लोग प्रगतिशील रहेंगे और इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। तीसरी भविष्यवाणी, मई में बुध की स्थिति की वजह से बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। इससे लोगों की प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी। इस दौरान लोगों को त्वचा संबंधी बीमारी हो सकती है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो डिसीजन सोच समझ कर लेना है आपको। मीडिया, लेखन और मार्केटिंग से जो जुड़े हैं उनके लिए अच्छा वक्त रहेगा। चलिए अब बात विशुद्ध राशिफल की, आपकी राशि के मुताबिक। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक मानसिक रूप से मई में थोड़े सशक्त रहेंगे। हर बात की तह तक तो ये जाते ही हैं। इस महीने भी इनका नेचर कुछ ऐसा ही रहेगा। कभी कभी ज्यादा विचार करना या ज्यादा सोच देना सेहत के लिए हानिकारक होता है। ओवर थिंकिंग से बचिएगा इस दौरान। यदि ज्यादा सोचने विचारने की आदत से आप बच गए, किसी बात पर ज्यादा दिमाग लगाने से आप बच गए, तो इस महीने आपको स्ट्रेस नहीं होगी। क्योंकि आप 7.5 के प्रथम दौर से गुजर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत आपका स्वास्थ्य नरम गरम रहता ही रहता है। आपको काम के बीच में आराम के लिए थोड़ा वक्त निकालना होगा, नहीं तो इतनी ज्यादा थकान हो जाएगी जो शारीरिक समस्या दे जाएगी। पारिवारिक जीवन आपका खुशियों से भरा रहने वाला है। इससे आपका मन कुछ हद तक सुकून पाएगा। संतान आपकी प्रखर होगी, तेज होगी। आपकी अपनी हाजिर जवाबी आपको खुश रखेगी। सही मायनों में ये महीना चिलचिलाती धूप के बीच आपके लिए ठंडी छांव के जैसा होगा, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप अपने सेहत को तवज्जो देंगे। करियर कैसी बीतने वाली है आपके लिए? तो करियर के मामले में आपके लिए नतीजे सुखद आएंगे। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, जैसा मैंने शुरू में ही बताया। तो थकान वगैरह का अनुभव आपको होगा, इसीलिए आप अपना रूटीन ऐसा रखिए कि आपको थकान ना हो। वर्क प्लेस पर आपके लिए बढ़िया माहौल रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये समय आपको लाभ दे जाएगा। लाभ आपको यात्राओं से भी है, लेकिन चूंकि आपकी सेहत पहले आती है, इसीलिए यात्राएं फिलहाल मत कीजिएगा। इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका खर्चा थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड हो सकता है, लेकिन अगर आपने अपनी फाइनेंस की अच्छी प्लानिंग करी हुई है तो ये खर्चे आप सह लेंगे। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनके माध्यम से आपको अपने कार्यक्षेत्र में काफ़ी लाभ मिलेगा। वो आपकी पूरी सहायता करेंगी या करेंगे, इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। यदि आप जॉब करते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों को बेहतर नतीजे मिलेंगे। और इसके अलावा जो लोग सरकारी क्षेत्र या ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जहां पर कपड़े वगैरह का काम होता है, तो इनके लिए भी इनकम के लिहाज से अच्छा वक्त है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी राशि कुंभ है तो कैसा बीतेगा आपके लिए महीना? तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि शॉर्टकट जीवन में कभी कभी ही काम करते हैं। पढ़ाई में शॉर्टकट अपनाने से बचिएगा, क्योंकि आपको पक्की तरक्की इस आधार पर नहीं मिलेगी, उल्टा ये आपको समस्याओं में उलझा कर रखेगी। पंचम भाव में राहु मौजूद है। आपका मन बीच बीच में ये भटकाएगा, लेकिन आपको एकाग्रता पर फोकस्ड रहना होगा, तभी आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। राहु आपको तीव्र मानसिक शक्ति देगा। इससे मुश्किल समस्या भी आप आसानी से हल कर लेंगे।
ये आपके लिए एक ऐसा अस्त्र बनेगा जो आपकी शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल जल्द करवा देगा, बशर्ते कि आप एकाग्रता पर विजय पा लें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में स्टूडेंट्स अपनी मेहनत पर पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि इस दौरान आपको चैलेंजेस ज्यादा आएंगी। अगर आप हायर एजुकेशन चाहते हैं तो आपको मन लायक कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। विदेश जाना चाहते हैं अभी रुक जाइएगा, कब जाना है वो मैं बताऊंगी। हालांकि ना भी आपके लिए सितारे अनुकूल हैं और ना ही देश विदेश का माहौल। बेहतर होगा फिलहाल आप कोई अन्य पढ़ाई कर लें, उस पर ध्यान दें। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स के लिए वक्त अच्छा ही रहने वाला है। फैमिली लाइफ कैसी बीतने वाली है आपके लिए? तो शांति, प्रेम, सद्भाव और समरसता का भाव आपको महसूस होगा इस पूरे महीने। चतुर्थ भाव में स्वराशि का शुक्र आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। परिवार में सभी लोग कंफर्टेबल रहेंगे। माताजी को स्वास्थ्य का लाभ होगा और पिताजी भी अपनी बीमारियों से मुक्ति पाएंगे। इस दौरान परिवार में कुछ अच्छा शुभ काम संपन्न हो सकता है। इसमें अतिथियों का आवागमन भी संभव है। इसके अलावा आप वाहन खरीद सकते हैं और ये खरीदारी आपके घर और घर वालों की खुशियां और बढ़ा देंगी। भाई बहनों को कोई उपलब्धि मिल सकती है जिस पर आपको गर्व होगा। बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर कुछ खर्चे आप कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए लोगों के प्रेम से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं, इसीलिए इन खर्चों का आप उतना बुरा नहीं मानेंगे। परिवार पर ज्यादा ध्यान देंगे। पारिवारिक यानी कि घरेलू कार्यों पर भी आप ध्यान दीजिएगा। जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निर्वाह करते दिखेंगे और परिवार आपकी तारीफ करेगा। लव लाइफ कैसी बीतेगी आपके लिए? तो अगर आप रिलेशन में हैं तो 5वें भाव में है राहु। ये क्या करवाएगा? तो ये नई नई युतियां सुझाएगा आपको, नई प्लानिंग्स आप करेंगे अपने लवमेट को इम्प्रेस करने के लिए। उनका ख्याल रखिएगा। मन का ध्यान रखते हुए आप जो भी काम करेंगे वो उनको खुशी देगी। आपका प्रेम जीवन निखर कर आएगा। इसके अलावा आप उनके साथ घूमना फिरना भी प्लान कर सकते हैं अगर लॉकडाउन फेज कंप्लीट हो जाता है तब। छोटी छोटी ऐसी युतियां आप लाएंगे सामने कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। आपका लवमेट खुश है तो आपकी लव लाइफ बेहतर है। आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें या ना करें, लेकिन क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए प्लानिंग जरूर कर सकते हैं। और जैसे ही आप क्वारंटीन फेज पार कर लेंगे, लॉकडाउन फेज ओवर हो जाएगा, तो आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताएंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको इस दौरान। यूं तो लव लाइफ आपकी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन पंचम का राहु कभी कभी रिश्ते में गलतफहमी पैदा कर देता है। ऐसे में अपने रिश्ते में किसी तीसरे का हस्तक्षेप मत होने दीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से समस्या हो सकती है। यदि आपने ऐसा करने से खुद को रोक लिया तो स्थिति बेहतर रहेगी, नहीं रोका तो प्रेम जीवन तितर बितर हो सकता है। आपका फ्रेंड सर्कल इंक्रीज कर सकता है, आपके कुछ नए मित्र बन सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप सिंगल हैं तो आपको साथी मिल जाएगा। अब बात मैरिड लोगों की। अगर आप मैरिड हैं तो ये मान के चलिए कि आपके जीवन साथी का भाग्य आपके भाग्य को एक्टिवेट करेगा। इससे आप दोनों को ही बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ दोनों के बीच अहम का टकराव हो सकता है और संभव है ये आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां खड़ी करते। इसलिए बेहतर होगा कि आप समय पर ध्यान दें और स्थितियों को हाथ से ना निकलने दें। मंगल की 7वें भाव पर दृष्टि और प्रथम सप्ताह के बाद आपकी राशि में उपस्थित होने से आपके और आपके जीवन साथी दोनों के व्यवहार में कुछ बदलाव आएंगे। आप दोनों के स्वभाव में कुछ उग्रता बढ़ सकती है। तीसरे भाव में उच्च राशि का सूर्य भी थोड़ी गर्मी ला सकता है। ऐसे में विवाद ना हो, इसका आपको पूरा ध्यान रखना होगा। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए आपको अपने जीवन साथी को भरपूर प्रेम देना होगा। संतान के मामले में आप लकी रहेंगे और वो बेहतरीन तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हुए आपको दिखेंगे। फाइनेंशियल फ्रंट पर आप कुंभ राशि वालों के लिए कैसी बीतने वाली है मई? तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए आपको हर हाल में अपने खर्चों पर नियंत्रण लाना होगा, नहीं तो आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। द्वादश भाव में है बृहस्पति, मंगल और शनि। ये आपके खर्चों को नियमित रूप से इसमें गति देता रहेगा। चूंकि बृहस्पति भी है तो खर्चे बढ़ेंगे। जैसे ही मंगल का गोचर पहले हफ्ते में आपकी राशि में हो जाएगा तो इन खर्चों में कुछ हद तक कमी आएगी। बावजूद इसके स्वास्थ्य पर खर्चे होंगे, धार्मिक कार्यों पर भी होंगे।
इसके अलावा कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो आपके वश में नहीं होंगे और वो आपको करने ही पड़ेंगे। फिर भी आपको ध्यान देकर अपनी इनकम और आपके एक्सपेंस दोनों का बैलेंस कायम रखना होगा। तीसरे भाव में मौजूद सूर्य पूर्वार्ध में आपको अच्छा लाभ देगा। इसके बाद राहु की स्थिति और शुक्र की कृपा आपको सफलता दिलाएगी। इससे आमदनी आपकी अच्छी होगी। व्यापार के मामले में थोड़ा सोच समझकर चलना होगा आपको। अगर आपका व्यापार सरकारी क्षेत्र से संबंधित है तो आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। बाकी क्षेत्रों के लोगों को थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी और इन्वेस्टमेंट सोच समझकर कीजिएगा। सेहत के लिहाज से यह महीना कैसा बीतेगा आपके लिए? तो बहुत सोच समझकर चलने वाला ये महीना है, क्योंकि सेहत में गिरावट दर्ज होगी। आपको सजग और सावधान रहना होगा, क्योंकि जरा सी समस्या बड़ा रूप ले सकती है। खास तौर से वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा। पैर अथवा एड़ियों में दर्द हो सकता है, पैरों में चोट लगने की भी संभावना है। इसके अलावा नींद ना आना, ज्यादा नींद आना, नेत्रों में पीड़ा, ये समस्या भी आपको हो सकती है। खाने पीने की वस्तुओं पर आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना होगा। इन चीज़ों को फोकस रखिएगा कि चीज़ें बैलेंस्ड रहें। इसके अलावा मेडिटेशन तो ज़रूर कीजिएगा। अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। आप चुस्त दुरुस्त रहकर बीमारियों को आसानी से भगा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल थोड़ा आपका बढ़ सकता है, इस वजह से आपको अपने खान पान पर ध्यान देने को मैं बार बार कह रही हूँ। उपाय क्या करना है आपको ये पूरे महीने को आरामदायक बनाने के लिए? तो आपको शनि देव की नियमित आराधना करनी है। आपकी राशि के स्वामी होते हैं शनि देव, और आप पर शनि की 7.5 भी चल रही है, प्रथम ढैया चल रही है। तो इस दौरान आपको शनि देव को प्रसन्न करना है। छाया दान कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा। तिल दान कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर लॉकडाउन फेज एक्सटेंड होता है तो ये चीजें आप फिलहाल नहीं कर पाएंगे, तो शनि देव के बीज मंत्र का जाप कर लीजिएगा घर पर। इसके अलावा आपको देवी माँ के किसी भी रूप की आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। इस महीने आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो स्टार भी जान लिया आपने, उपाय भी जान लिया आपने। इसके साथ मेरा काम खत्म होता है और आपका काम शुरू होता है। आपको काम यह है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं कर रखा है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में भूल जाइएगा। अगर कर रखा है और 5 लोगों को जोड़िए अपने एस्ट्रोसेज परिवार से, सपोर्ट कीजिए इस परिवार का। अगली नोटिफिकेशन पर आपको वापस लौटना है और ख्याल तो रखना ही है। तो मैं आखिर में बोलूंगी, बीच में एक और काम आपके लिए बढ़ा देती हूँ, और ये काम है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप अगली वीडियो किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं। आपकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, उसका विश्लेषण आप चाहते हैं, आपकी कुंडली में कोई राजयोग है, उसके फल आप जानना चाहते हैं, ऐसे जो भी मुद्दे कुंडली से जुड़े हुए, ज्योतिष से जुड़े हुए आपके जहन में आ रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपकी फरमाइशी वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी। अगली नोटिफिकेशन पर जरूर लौटिएगा, क्योंकि आपके भविष्य की जानकारी लेकर मैं लौटूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। नमस्कार।